नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग करने क्लास के साथ मेरा नाम है सुभाषिष और आप सबको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पेपर कटिंग। तो चलिए देखते हैं पेपर कटिंग में जो है क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उसको कैसे अप्रोच किया जाता है। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन टू आवर क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक जो है पेपर कटिंग। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस में कुछ एक क्वेश्चन जो है मैंने लिख चुका हूं। अब मैं समझाता हूं पेपर कटिंग बेसिकली होता क्या है। आसान भाषा में बोला जाए तो पेपर कटिंग जो है पेपर फोल्डिंग का जो है रिवर्स ऑर्डर होता है। पेपर फोल्डिंग में आपको जो है पेपर को फोल्ड करना होता है। इनकेस आपने वो पेपर फोल्डिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक है, आप जरूर से चेक कर लेना। पेपर फोल्डिंग में क्या रहता है कि आपको जो है पेपर फोल्ड करके उसका पेपर फोल्ड करने के बाद उसका फाइनल डायग्राम क्या रहता है वो रिप्रेजेंट करना होता है। और सिमिलरली उसका रिवर्स ऑर्डर में पेपर कटिंग में आपको तीनों तरीके से दिखाई देगा। एक्स वाई जेड बोलकर दिया होगा डायग्राम क्वेश्चन पेपर में। उसमें जो है एक एरो मार्क ऐसे इंडिकेट करता होगा, मतलब इस एरो मार्क को इंडिकेट करना समझ लेना कि पेपर जो है बीच से फोल्ड होगा। किस तरफ फोल्ड होगा? राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड होगा, या फिर लेफ्ट से राइट, या अप से डाउन, या डाउन से अप, किसी भी डायरेक्शन में ये पेपर फोल्ड कर सकता है। अब देखो, पहले इस क्वेश्चन में देखना तो आपको ध्यान से समझ लेना है। पहला क्वेश्चन में जो है पेपर जो है राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड हो रहा है। अब ये राइट से लेफ्ट की ओर कंप्लीटली फोल्ड हो चुका है। अब क्या हो रहा है? अप से डाउन की ओर जो है फोल्ड हो रहा है। वाई में क्या हो रहा है? अप से डाउन की ओर फोल्ड हो रहा है। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट ये रहा। और इधर क्या है? एक जो है सर्किल जो है बना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको? इसको जो है अनफोल्ड करने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा ये पूछ रहा है। मतलब अनफोल्ड करने के बाद ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा ठीक रहेगा ये पूछा है। अब देखिए, ये इस तरीके से जो है फोल्ड हुआ था, तो फोल्ड होने के बाद इधर एक जो है कटिंग कर लिया गया। इसमें क्या किया? इधर उसने राउंड करके जो है एक सर्किल कट कर लिया। अब देखो, इसको अनफोल्ड करते हैं इसके रिवर्स ऑर्डर में। अब ये ओपन करेंगे, किधर? डाउन से अप की ओर खोलेंगे तो इधर एक सर्किल बन गया। इधर आप पहले से तो सर्किल है। अब क्या करेंगे? ये राइट से लेफ्ट फोल्ड हुआ था, अब क्या करेंगे? लेफ्ट वाले राइट की ओर खोल देंगे। ये वाला इस तरह से खोलेंगे तो इधर एक सर्किल आ गया, इधर एक सर्किल आ गया पेपर में। तो पेपर में कितना होल बन गए? टोटल 4 होल बन गए। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अलग। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो इधर जो है एक सर्किल का पेपर दिया है, तीनों सर्किल के पेपर दिया है। अब देखिए इसमें क्या है? इसने जो है थोड़े से कुछ पार्ट को जो है सर्किल के फोल्ड किया है। ठीक है, फोल्ड हो गया। ये फाइनल फोल्ड होने के बाद अब क्या बोल रहे हैं? इस तरफ से थोड़ा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, फोल्ड होने के बाद इधर देखिए एक कटिंग किया है, ट्राइंगल शेप 3 का ट्राइंगल शेप, और एक राउंड करके कटिंग किया है, सर्किल कटिंग किया है। अब जो है इस पेपर को अनफोल्ड करने के लिए बोले। अब इस पेपर को जो है हम अनफोल्ड कर लेंगे। अनफोल्ड करने के बाद देखिए, अगर अनफोल्ड देखिए ये इतना से पार्ट में जो है, ठीक है, ये रहा, ये पेपर फोल्डेड है हमारा। तो इधर जो है कटिंग कर लिए। अब अगर इसको खोल दें, इसको क्या करेंगे? खोल देंगे तो इधर फॉर्मेशन एक हो जाएगा कटिंग, इधर भी एक कटिंग आएगा ऐसे करके, और ऐसे करके जो है कटिंग आएगी। क्यों? देखिए ये ऐसे फोल्डेड है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इधर जो है कटिंग आ सकता है। आप चाहे तो पेपर में खुद काट कर भी चेक कर सकते हैं। आपको जो है बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा और आसान से भी आप सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन। जब हमने अनफोल्ड किए तो इस तरीके से कुछ बन गया। सर्किल तो बीच से, वो पेपर तो बीच में काटा है, उधर तो कोई भी फोल्ड नहीं हुआ है, तो वो सर्किल एज इट इज वही रहेगा। और जो ट्राइंगल शेप था वो दोनों की ओर फॉर्म होगा। जब पेपर खोल दिए तो दो साइड आएगा, वो भी रिवर्स होकर आएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है क्या हमारा क्वेश्चन के आंसर को? नहीं सेटिस्फाई। सेकंड वन भी नहीं हो रहा है, थर्ड वन भी नहीं हो रहा है, फोर्थ वन जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है पेपर वर्क रिलेटेड इस तरीके से जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सॉल्व। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो देखिए आपको क्वेश्चन में जो है XYZ करके नहीं दिया गया है, इधर जो है आपको कंफ्यूजन करना हर बार आपको जो है तो क्वेश्चन में 3 टाइप के नहीं देंगे, आपको कुछ इस तरीके से जो है फिगर दे दिया होगा। अब आपको समझ जाना है कि ये पेपर कैसे फोल्ड हुआ है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे पेपर फोल्ड हो सकता है। आप देखना इधर एक पेपर स्क्वायर फॉर्म में, इतना तो आपको तो पता चल ही रहा है इधर से। अब जो है एक पार्ट ले लो, इधर से छोटा सा पार्ट ले लो। अब पेपर जो है कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ है, पहले तो इस तरीके से फोल्ड हुआ है, इसको जो है हम इस तरफ से ओपन कर लेंगे। किस तरफ से? इस तरफ से ओपन कर लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, जब हमने इस पेपर को इस तरफ से ओपन किए तो पहले तो हमारा एक इस तरह से बना, दूसरा बना कुछ इस तरह से, तीसरा जो बना हमारा कुछ इस तरह का कुछ बना। ठीक है, इस तरह से बना। अब समझ में आ गया। अब जो है पेपर इस तरफ से भी खुल गया, लेफ्ट साइड की ओर तो खुल गया है पेपर, राइट साइड की ओर जो है पेपर खुल चुका है। अब जो है पेपर हम अप से डाउन की ओर खोलेंगे। किससे खुलेंगे? अप से डाउन की ओर। जब ये पेपर अप से डाउन की ओर खुलेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है बनेगा। ये बन गया स्क्वायर, ये फिर से इधर एक बन गया, ये एक बड़ा सा इधर छोटा गया। तो कुछ पेपर का कटिंग हमारा इस तरीके से जो है आ गया है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कि कौन सा हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन को जो फिट हो रहा है, देखिए पहले ऑप्शन में क्या गलती की है। पहले ऑप्शन में तो पहला तो हमारा ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो देखने का ही नहीं, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी नहीं देखने का। अब देखो ये वाला इसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो है बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो है ध्यान से डायग्राम को पहले तो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद जो है अटेम्प्ट लीजिए। मैंने जो है आपको पेपर कटिंग में 2 मेथड तो सिखा दिया है। पहला वाला जो था XYZ करके दिया था, उसमें दिखाया था कि पेपर कैसे फोल्ड करके उसके बाद कटिंग किया जाता है। और दूसरे ट्रिक में क्या हुआ, डायरेक्ट जो है पेपर कट टू पीस में दिखाया है। अब आपको समझ जाना है कि वो एक स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा। स्क्वायर फॉर्म में इंडिकेट तो कर दिया है कि वो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। इसको जो है आपको ओपन करना है, पेपर को अनफोल्ड करना है और उसका कटिंग के हिसाब से जो है कम डायग्राम जो है आपको चूज करना है ऑप्शन में से। तो इसी तरीके से जो है पेपर कटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको पेपर कटिंग में कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया में भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया में जुड़ने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जरूर से एक बार चेक कर लें। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं अगले रीजनिंग टॉपिक में नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।